सब सामग्री भी हमें इस दिन दान जरूर करना चाहिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति कब है। मकर संक्रांति के दिन हमें किन किन सामग्री का दान करना चाहिए, बाल उस दिन धोएं या ना धोएं, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी दिन सोमवार को पड़ा है और मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान, यही दो चीज़ का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो आप इस दिन सूर्योदय होने से पहले ही स्नान कर लीजिएगा। स्नान के जल में आप थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिएगा, तिल मिला लीजिएगा। अगर आप नदी, तालाब, सरोवर जा सकते हैं तो इस दिन आपको ज़रूर जाना चाहिए। स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद ही दान किया जाता है और इस दिन दान हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हम पूरे साल कभी भी दान नहीं करते हैं और मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा हमें पुण्य मिलता है। तो हमें मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान जरूर करना चाहिए और जितने भी घर में मेंबर हैं सबको उस दिन स्नान जरूर करना चाहिए। और जितने भी घर के मेंबर हैं थोड़ा बहुत सब कोई दान करें, जितने भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार से आपको दान जरूर करना चाहिए। तो ये और इस दिन खिचड़ी का दान होता है। इस दिन हम लोग खिचड़ी खाते भी हैं और खिचड़ी का दान भी करते हैं। तो खिचड़ी के दान के लिए हमें चाहिए ये चावल। इस दिन खिचड़ी के लिए अरबा चावल का ही दान किया जाता है। और दान आप लोग जब भी कीजिएगा तो ये ना कि हम नाम के लिए कर दिए, कम से कम एक टाइम का ब्राह्मण भोजन कर सके उतना दान आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आपको चावल ले लेना है और ये है हल्दी। तो उस दिन हल्दी भी हमें ज़रूर दान करनी चाहिए क्योंकि हम खिचड़ी का दान करते हैं। तो खिचड़ी के दान के लिए हमें हल्दी चाहिए। ये है उड़द की दाल, ये जो काली वाली दाल होती है, काली दाल उड़द की, वही दान किया जाता है। और ये नमक है तो हम नमक भी दान करेंगे। और आप मतलब इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं, ये आपकी मतलब क्षमता पर है। तो आप लोग देख लीजिएगा आपको कितना दान करना है। तो ये चावल हो गया, हल्दी हो गया, ये दाल हो गया, ये नमक हो गया, तो ये हमें ले लेना है। और सब्जी भी आप इस दिन दान कर सकती हैं। तो इस सब्जी में गोभी, आलू और ये मटर है। तो अभी जो भी मतलब सीजनली सब्जी है, प्याज, लहसुन, ये सब छोड़ के हम जो भी सीजनल सब्जी है वो दान कर सकते हैं। दिन मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही खाया भी जाता है और चूड़ा दही का दान भी होता है। तो ये चूड़ा हो गया और दही, अगर आपके घर ब्राह्मण आए तो उनको ज़रूर खिला दीजिएगा, नहीं तो आप ब्राह्मण को बुला के चूड़ा, दही और ये गुड़ है। तो मकर संक्रांति के दिन गुड़ का विशेष ज़्यादा महत्व है, तो गुड़ भी दान किया जाता है। और ये तिलकुट हो गया, ये है तिल का लड्डू बनाते हैं। तिलकुट रहता है, जो लाई बनाते हैं मुढ़ी का, उसको सब जगह थोड़ा थोड़ा अलग नाम होता है। हम लोग मुढ़ी का लाई कहते हैं, चूड़ा का लाई बनाते हैं। तो वो सब सामग्री भी हमें इस दिन दान जरूर करना चाहिए। और सबसे प्रमुख ये तिल होता है और इस दिन तिल भी हमें ज़रूर दान करना चाहिए। तिल का इस दिन विशेष ज़्यादा महत्व है। तो जब भी आप स्नान कर लीजिएगा उसके बाद पूजा कर लीजिएगा और पूजा करने के बाद आपको दान करना चाहिए। और इस दिन आप तिल और गुड़ ज़रूर खाइएगा। तिल गुड़ खाने का नियम है। इस दिन स्नान में भी तिल डाला जाता है और तिल खाया भी जाता है, तिल तापा भी जाता है। तो इस दिन तिल का विशेष ज़्यादा महत्व है।
और कुछ ये पैसा मतलब दान आप लोग जरूर कीजिएगा। 10, 20, 5 जितना भी आपका सामर्थ हो, जितनी भी क्षमता हो उतना दान हमें ज़रूर करना चाहिए। और घर में अगर मान लीजिए बच्चे सब हैं तो उनके हाथ से, जितने भी मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो उनके हाथ से भी उस दिन कम से कम एक एक मुट्ठी भी हमें दान ज़रूर करवाना चाहिए। तो आप लोग स्नान करने से पहले ही ये सब जो सामग्री है वो निकाल के रख दीजिएगा। जितने भी घर के मेंबर हैं उनके लिए आप लोग सजा दीजिएगा। जब वो स्नान करके आएंगे तो छू के मतलब उनका दान हो जाएगा। और मतलब स्नान करने के बाद दान की सामग्री नहीं निकालनी चाहिए। अगर हम स्नान करने के बाद दान की सामग्री निकालते हैं तो वो सब भी सामग्री पूरा दान माना जाता है। तो आप पहले से ही निकाल के रख लीजिएगा, स्नान करके आइएगा और जो भी ये सामग्री है छू के हमें दान ज़रूर करना चाहिए। और मान लीजिए आपके इधर कोई अगर दान लेने वाला नहीं होता है, हम लोग कहीं ऐसा जगह रहते हैं जहाँ पर कहीं भी अगर कोई दान लेने वाला ब्राह्मण नहीं मिले, मान लीजिए कोई ज़रूरतमंद अगर वैसा आपको नहीं दिख रहा है तो आप जितने भी घर के मेंबर हैं सब मिलके कुछ न कुछ मतलब पैसा का ही दान कीजिएगा और वो पैसा आप मंदिर में भिजवा दीजिएगा। लेकिन दान इस दिन ज़रूर करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान, यही दो चीज़ का विशेष ज़्यादा महत्व है। इस दिन आप वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, आप कंबल का भी दान कर सकते हैं, जो कुछ भी आप अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन दान आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं और मान लीजिए ब्राह्मण अगर आपके इधर नहीं मिल रहे हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। जिनको मान लीजिए ज़रूरत है उस चीज़ की तो आप लोग दान करके उनको दे दीजिएगा। सिर्फ घर में हमें नहीं रखना है। आप कोई भी अगर आपको ज़रूरतमंद मिले उनको भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। और वस्त्र में आप ऊनी भी दे सकते हैं क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो ऊनी वस्त्र का भी हमें दान ज़रूर करना चाहिए। और कंबल वगैरह जो भी कुछ भी आप देख लीजिए दान करने में सक्षम है वो चीज़ आपको दान ज़रूर करना चाहिए। और जब भी दान कीजिएगा तो एक टाइम का भोजन कोई कर सके, ब्राह्मण को ही दे रहे हैं तो वो एक टाइम का भोजन बना सके उतना दान कीजिएगा। आप उससे ज़्यादा भी कर सकती हैं लेकिन कम से कम वो एक टाइम का भोजन बना सके। हमेशा पूजा करने के बाद ही करना चाहिए। सबसे पहले आप स्नान कर लीजिएगा, स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। सूर्य भगवान को जल देने के बाद हमें अपने घर में पूजा पाठ कर लेना है। भगवान को भी उस दिन चूड़ा, दही, लाई जो कुछ भी बनाई है वो भगवान को उस दिन भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और कहीं कहीं पर खिचड़ी इस दिन सुबह में ही खाया जाता है। हम लोग के इधर हम लोग चूड़ा, दही ये सब खाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा नियम है कि सुबह में ही खिचड़ी खाई जाती है। तो आप लोग के इधर जो कुछ भी नियम है उसका पालन कीजिएगा। लेकिन भगवान को भी इस दिन हमें भोग ज़रूर लगाना चाहिए और उसके बाद ही दान किया जाता है। पूजा पाठ करने के बाद ही दान करना चाहिए। और आप लोग का सवाल था कि इस दिन बाल धोए या ना धोए, तो मकर संक्रांति से एक दिन पहले ही आप लोग बाल धो लीजिएगा क्योंकि अगले दिन आपको पूजा पाठ करना है तो आप बाल धो लीजिएगा। नहीं तो आप अगर नहीं भी धो पा रही हैं तो मकर संक्रांति के दिन आप बाल धो सकती हैं। इसमें दान करने का नियम है, जो सामग्री है सबको हमें छू लेना। ये चावल है, हल्दी, दाल, सब जितना भी ये सामग्री है हमको इस तरीके से सबको छू लेंगे और हाथ में थोड़ा सा ये जल लेके और 3 बार इस तरीके से हम घुमा देंगे और उसके बाद ये हमारा दान हो जाता है। उसके बाद आप लोग इस तरीके से दान कर दीजिएगा। और ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। संक्रांति इस बार 15 जनवरी दिन सोमवार को पड़ा है तो उस दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।